रानी चटर्जी का अनोखा अंदाज, भोजपुरी इंडस्ट्री की जान, अनमोल की सासू माँ का जलवा, हम बात कर रहे हैं रानी चटर्जी की, जिन्हें आप कई भोजपुरी फिल्मों में देख चुके हैं। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में किया डेब्यू फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला से, जिसमें उन्होंने स्क्रीन शेयर की मनोज तिवारी के साथ। इसके अलावा रानी ने कई और भोजपुरी फिल्में की और अब रानी टीवी इंडस्ट्री में नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने रियलिटी शोज तो किए ही हैं और अब वो नजर आ रही हैं नजारा टीवी पर आने वाले सीरियल बेटी हमारी अनमोल में, जहां वो निभा रही हैं टाटा वाली का किरदार, यानी कि अनमोल की सास का किरदार। ये सासू माँ है एकदम स्टाइलिश, देखिए तो इनका अंदाज। आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे रानी से खास मुलाकात, करेंगे उनकी रियल लाइफ में ताका झाकी, होगा घर से सेट तक का सफर और मिलेंगे उनकी रियल फैमिली के साथ। साथ ही साथ रानी बताएंगी फिटनेस का मंत्र भी। तो चलिए सीधा चलते हैं रानी संग करने ये डे आउट। रानी अपने दिन की शुरुआत करती हैं योगा और एक्सरसाइज से, तो आइए इनका वर्कआउट तो देखते ही है, साथ ही साथ फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी लेते हैं। आज ये पहली बार मैं अपने दिन की शुरुआत कैमरे से कर रही हूँ, मतलब एकदम उठते ही। और आज पहली बार मेरी ऑडियंस भी देखेगी कि मेरा डे कैसा होता है। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बताने के लिए, सबको शेयर करने के लिए। अक्सर लोग मुझे हमेशा डीएम्स करते हैं, कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप बताइए आप पूरे दिन क्या करती हैं, आप कैसे डे स्टार्ट करती हैं। सो वो दिन आ गया है, 7 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ और मैं बहुत अर्ली उठती हूँ, शूटिंग हो या ना हो, मेरी हैबिट में है 7 बजे उठना। और सबसे पहले मैं अगर मैं शूट नहीं कर रही हूँ तो मैं जिम जाती हूँ। जिम में मैं 2 घंटे बिताती हूँ, बट जब शूट कर रही हूँ तो फिर मेरा ये घर मेरा पास में ही है, ये हेल्थ हाउस है और ये गार्डन है छोटा सा, जहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्कआउट या फिर योगा या स्ट्रेचिंग्स वो करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो अभी स्ट्रेचिंग हो गई है, मैं भी थोड़ा सा योगा करूँगी। मैं योगा वीक में 1 या 2 बार करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बॉडी में जो स्ट्रेचिंग करने से ना बॉडी एक अलग ही वे में आपकी, मैं क्या बोल रही हूँ, स्ट्रेचिंग से जब आप रोज़ वर्क करते हो तो जब आपकी बॉडी में रोज़ स्ट्रेचिंग हो रही हैं तो आपको कभी भी कोई भी काम करने से या भागने से या खड़े रहने से होता है ना, किसी किसी के कमर मुचक जाती है, गले में कुछ आ जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो रही है तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। सो जितना मुझे पता है उतना मैंने बताया।
जब भी आप योगा करें या फिर वर्कआउट करें, बीच में 1-1 मिनट का गैप लेना ज़रूरी है। और सबसे स्पेशल जो है, सबसे ख़ास बात कि जब भी वर्कआउट करें या योगा करें, आप अपनी ब्रीदिंग को अप्स डाउन ज़रूर करें। जब आप ब्रीदिंग लेना और छोड़ने से, आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं जिस टाइम पे, आपकी एनर्जी अपने आप बूस्ट हो रही होती है, आपको थकान ज़रा भी महसूस नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी वर्कआउट या योगा ये करते हुए ही करें, कंटिन्यू। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, जब आपके पास जिम अवेलेबल ना हो तो आप स्क्वाट कैसे कर सकते हैं, स्टेप अप कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, ये स्विमिंग पूल है मेरे घर के पास, और लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग पूल में जाने के लिए या स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए। पर मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आज आप लोगों ने देख लिया कि मैं कैसे कैसे जुगाड़ी वर्कआउट करती हूँ, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत योगा। चूँकि आज मेरा योगा डे था, इसलिए आज मैंने सिर्फ योगा किया। अदरवाइज़ मैं एवरीडे जॉगिंग, थोड़ा बहुत वर्कआउट यहीं पे, इनफैक्ट मैं सेट पे जाके भी वर्कआउट करती हूँ कभी कभी। सो जैसे कि आप सबको पता है, आई लव जिम। वैसे ही मुझे पसंद है डांस, और कभी कभी डांस को मैं अपने वर्कआउट में शामिल भी कर लेती हूँ, लाइक जुम्बा। बट आई लव बॉलीवुड डांस। सो हो जाए क्या, आज वर्कआउट में उसको भी मेंशन कर ही देते हैं, ओके? सो अभी वर्कआउट हो गया, योगा हो गया, और योगा के एंड में जो मेरा वर्कआउट एंड होता है वो होता है घास पर 10 मिनट वॉक करने से। घास पे जो सवेरे सवेरे जो ओस गिरी होती है ना, वो अपनी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं सजेस्ट करूँगी, जितने भी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो अपनी एक एज में भी हैं और जो यंग हैं, वो एवरीडे अगर ये करें सवेरे उठ के, लेकिन उसके लिए सवेरे उठना पड़ेगा सबसे पहले। सो सवेरे उठ के 10 मिनट घास पे घूमना आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। सो मैं ये एवरीडे करती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है, मैं 12-13 घंटे एवरीडे लाइट्स के सामने होती हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, और उन लाइट्स को देख के ना एक्टिंग करनी पड़ती है। तो आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो मेरे वर्कआउट का एंड ऐसे ही होता है। तो भाई, रानी का वर्कआउट सेशन हुआ खत्म। अब बारी है घर पर जाने की, क्योंकि इन्हें शूटिंग के लिए होना है तैयार, और सास बहू और बेटिया आज बना है इनका खास मेहमान। तो चलिए सीधा चलते हैं रानी के घर पर, उनके घर की सैर करने के लिए। वर्कआउट सेक्शन मेरा ख़त्म हुआ और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे शूटिंग पर भी जाना है। सो आज पहली बार मैं अपना घर इंट्रो कराऊंगी आप सभी को। मैं रहती हूँ मुंबई में, और मैं हूँ भी मुंबई की। ये बहुत कम लोगों को पता है कि आई एम मुंबईया गर्ल, टोटली मुंबईया गर्ल। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे फादर, मेरे परदादा सारे मुंबई से ही हैं। सो चलिए आज अपना घर भी दिखाती हूँ। दिस इज़ गुलजार हाउस। आपका गुलजार हाउस में स्वागत है। ये नाम मैंने रखा क्योंकि मेरी माँ से मुझे बहुत प्यार है, और मेरी माँ ने मैं चाहती थी कि मेरी माँ का एक घर हो। सो दिस इज़ माय मॉम हाउस, गुलजार हाउस, उन्हीं के नाम पर ये घर है। सो दिस इज़ माय इंट्रो। ये लॉबी है, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है।
गाड़ी तो बहुत सभी ने देखी होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह मैं यहीं पर बनाती हूँ, या फिर मैं रील्स अपने इस बाहर बनाती हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम जितने मेरे रील्स देखोगे यही लोकेशन दिखेगी मेरी रील में, और यहाँ पे मैं रील बनाती हूँ। सो चलिए आइए अब घर के अंदर चलते हैं। मेरे घर में ऐसे एंट्री होती है। फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा हॉल। सो आइए पहले हॉल में चलते हैं। सो दिस इज़ माय हाउस। ये है मेरा घर, प्यारा सा सपनों का घर मुंबई में। इस घर को लेकर मे बी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, और इस घर को मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से अपने हाथों से डेकोरेट किया है। वैसे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं घर की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है आर्टिफिशियल चीज़ों से, वो घर वाली बात नहीं रहती। इसलिए आप लोग अगर देखेंगे तो सिर्फ सुंदर से पर्दे लगे हैं खिड़कियों पे, एक प्यारा सा डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हम सब खाना खाते हैं। जब पूरी फैमिली होती है साथ में, हम सब यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। और ये जो सेक्शन है ये बहुत ही स्पेशल है। यहाँ है मेरा पूरा करियर, ये वहाँ ऊपर। और आप देखना कि मेरे हॉल को सिर्फ मेरे अवार्ड से ही सजाया गया है, अवार्ड से ही भरा हुआ है मेरा घर। ये है भोजपुरी अवार्ड्स। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला अवार्ड है जब शुरुआत हुई थी अवार्ड्स की हमारी इंडस्ट्री में। तो ये अवार्ड्स मुझे पॉपुलर, बेस्ट एक्ट्रेस, क्रिटिक्स बहुत सारे मिले हैं। ये है दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन, 2017 में मुझे मिला था। और मैक्सिमम भोजपुरी फिल्मों के अवार्ड्स हैं। जब भी मैं शूटिंग से फ्री होती हूँ तो मेरा फेवरेट कॉर्नर वो है। मैं ये टेबल्स हटा देती हूँ, बताती हूँ मैं, क्योंकि आई एम वेरी सिंपल लिविंग गर्ल। ऐसा दिखेगा कि बहुत हाई फाई टाइप, लेकिन बहुत सिंपल हूँ। ये टेबल हटा देती हूँ। ये अभी जब गेस्ट आते हैं तो ये टेबल यहाँ पर लगता है, अदरवाइज पूरा खाली रहता है। और मैं यहाँ नीचे बैठती हूँ कोने में। मैं सोफे पे नहीं बैठती हूँ, मैं नीचे बैठती हूँ। हाथ में मेरे फ़ोन होते हैं और टीवी चल रही होती है, और मैं नीचे बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते हुए मैं इसमें यहाँ पूरा दिन बिता सकती हूँ। अभी निकलना है शूटिंग पर, क्योंकि कॉल टाइम आ चुका है मेरा। तो मैं रेडी होके आती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे सीधा सेट पर। तो कुछ ऐसा है रानी का खूबसूरत आशियाना। लेकिन अब टाइम हो चला है सेट पर जाने का। तो झटपट से रानी हो गई है तैयार और शुरू हो गया है सास बहू और बेटियां संग इनके घर से सेट तक का सफर। सो मैं हो गई हूँ रेडी शूटिंग पर जाने के लिए, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ले लिया है। सो दिस इज़ मिल्क, प्लेन मिल्क। और बाकी क्या है मैं गाड़ी में बैठने के बाद बताऊंगी, क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। सो लेट्स गो। सीरियल बेटी हमारी अनमोल का सेट नायगांव में है और रानी के घर से नायगांव जाने में काफी समय लगता है। ऐसे में सफर में रानी ने बताया अपना करियर नामा और शेयर की कुछ खास बातें। सो मैं निकल चुकी हूँ शूटिंग पर, और आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट अपने साथ लिया है क्योंकि मैं आज बहुत लेट हो गई थी। सो जैसे कि मैंने बताया इसमें प्लेन मिल्क है। मैं रोज़ एक ग्लास मिल्क लेती हूँ जब मैं शूट कर रही होती हूँ। स्पेशली मिल्क के साथ कभी कभार ड्राई फ्रूट्स या ऐसा कुछ मिल्क शेक होता है, बट आज प्लेन मिल्क है। और ये दिखने में बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट लगेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये है लड्डू, ये मेरी मॉम ने अपने हाथ से बनाए हैं। इसमें है खजूर और अंजीर
आई थिंक खजूर और अंजीर ही है इसमें, और मैं खा के बताती हूँ। वैसे मैं रोज़ खाती हूँ, लेकिन अभी और डिटेलिंग में बताने के लिए मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने नहीं बनाए हैं। हमारा सेट लगा हुआ है नायगांव में। जो भी मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा कि नायगांव कितना दूर है मेरे घर से तो बहुत ही दूर है। सो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि मैं कहाँ से हूँ। हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये यूपी से है या बंगाल से है या बिहार से है, तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं मुंबई से हूँ। आई एम अ मुंबईया गर्ल। मेरे पापा महाराष्ट्र से हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई है, वैसे मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है और मैंने सिर्फ 10th तक की पढ़ाई की है, क्योंकि 10th में जब मैं पढ़ रही थी और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मुझे फ़िल्म मिल गई जिसका नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला। वो फ़िल्म भी मुझे ऐसे अचानक मिली थी, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि एज ए हीरोइन आ जाऊंगी। एक डेब्यू भी बहुत बड़ी बात होती है, लोग डेब्यू के लिए प्लान करते हैं, बट मेरा सब कुछ ऐसे ही हो गया, अचानक से हुआ। एक डायरेक्टर ने मुझे बुलाया। मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं के गोस्वामी जी, जो हमारे घर आते रहते थे और मैं उनकी शूटिंग्स पे जाया करती थी देखने के लिए। ही इज़ एक्टर। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, मम्मी को कहा कि इसको लेके ना इस एड्रेस पे पहुंच जाना इतने बजे। तो मम्मी ने पूछा क्या है, तो कहा कि एक फ़िल्म बन रही है, मैं सोच रहा हूँ ना ये बहुत प्यारी क्यूट सी है, तो सहेली का रोल कर लेगी। तो इसको बहुत शौक, मुझे बहुत शौक था एक्चुअली। मैं बचपन से ही 6 साल की उम्र से ही मैं स्कूलों में डांस करती थी और डांस मैंने टीवी में देख के ही सीखा है। मैंने कभी कोई डांस क्लास नहीं किया है। डांस एक्सप्रेशन सब मैंने टीवी में देख के सीखा है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ माधुरी दीक्षित। तो मैं अगर कभी कोई गुरु का नाम लूँ तो मुझे लगता है वही है मेरी गुरु, क्योंकि मैंने उन्हीं को देख के जो भी सीखा है। मैं स्कूल से आई और मम्मी ने कहा कि फटाफट खाना खा लो, हमें जाना है। मुझे था कि सहेली के रोल के लिए, तो के सर ने भी बोला कि तुमको ना तुम कर लोगी। तब तक मुझे नहीं आइडिया था कोई भोजपुरी फिल्म है या भोजपुरी लैंग्वेज है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी भोजपुरी भाषी नहीं थी। सिर्फ गाने वाने थोड़ा बहुत जो हमारे पढ़ो, ये कोई ड्रीम ही कह सकते हैं, एक फिल्मी कहानी की तरह लगता है एक्चुअली ये, कि एक लड़की को अचानक से लाया गया और हीरोइन बना दिया गया, और उसके बाद नो डाउट एक 20 साल का करियर मेरा दिस इज़ कॉल्ड डेस्टिनी, और मेरा नाम बदलना भी अपना एक डेस्टिनी ही है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि सब कुछ लिखा गया है और बस हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। अभी जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिंदी की तरफ भी काम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रही भोजपुरी की तरफ, और एक दिन अचानक आया कि चलो लेट्स डू समथिंग न्यू, कुछ करते हैं यार लाइफ में। मैंने अपनी हेल्थ पर वर्कआउट किया, मैं बहुत हैवी वेट हुआ करती थी, अपने हेल्थ पे वर्कआउट किया। फिर उसके बाद जैसे हेल्थ पे वर्कआउट किया मुझे हिंदी मिली, मैं खतरों के खिलाड़ी, देन जितने भी रियलिटी कॉमेडी शोज़ हैं सब अटेंड किए। तो एक जर्नी स्टार्ट हुई और फाइनली आई एम डूइंग मेरी बेटी हमारी अनमोल फॉर नज़ारा। बस ये है जर्नी मेरी। तो भाई ढेर सारी बातें कर और रानी की जीवनी के बारे में जानते जानते हम पहुंच गए हैं सीरियल के सेट पर, जहां रानी बनेगी टाटा वाली। लेकिन इससे पहले रानी ने करवाई अपने सेट की सैर। ये हमारा सेट बेटी हमारी अनमोल। सो आइए चलते हैं सेट टूर के बाद मेरे मेकअप रूम में। गणपति बप्पा मोरया हो रहा है, इसका मतलब है कि शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। यस आइए, मैं आपको एक बहुत अच्छा मोमेंट बताती हूँ। शूटिंग की शुरुआत होती है सवेरे यहाँ पे गणपति जी का नाम लेके। यहाँ पे रोज़ पूजा होती है हमारी। बेटी हमारी अनमोल के जितने ड्रामे होते हैं ना, वो यहीं होते हैं। सो आइए फॉलो मी। ये ऋषि बेडरूम है, ये ऋषि का बेडरूम है, और
ये हमारा डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे अनमोल जब खाना अच्छा नहीं बनाती है तो हम उसको बहुत डांटते हैं। और ये यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या ऐसा लाइटिंग कुछ कर रखी है अजीब सी, इट्स अ डिफरेंट, कुछ अजीब ही है। अभी आएगा हमारा मेकअप रूम। सो इस तरफ है मेरा मेकअप रूम। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रानी के मेकअप रूम में, जहां आज रानी बनेंगी टाटा वाली यानी कि अनमोल की सास। तो करते हैं मेकअप की शुरुआत। तो इस तरफ है मेरा मेकअप रूम और मेरे मेकअप रूम के बाहर लगा है बहुत खूबसूरत कृष्ण जी की तस्वीर। सो आइए, मेरा मेकअप रूम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा मेकअप रूम है। तो मैं आज रानी जी, पहले यहाँ टाटा वाली लिखा था तो मैंने चेंज करा के रानी जी कर दिया। आइए, मेरे मेकअप रूम में छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा मेकअप रूम है। मैं बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं करती हूँ मेरा मेकअप रूम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेकोरेट करने से मैं अटैच हो जाऊँगी इस जगह से, और फिर जब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। सो दैट्स वाई मैंने बिल्कुल डेकोरेट नहीं किया है। ये हमारे मेकअप मैन है नरेश। मेरी फिल्में हों या मेरा कोई भी कहीं पर भी मुझे मेकअप में अगर आप लोग देखते हैं तो नरेश जी मेकअप करते हैं मेरा। दादा हेलो करो। तो चलो, अभी थोड़ी देर के बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। अभी धीरे धीरे आप लोग मुझे टाटा वाली के लुक में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, रानी से टाटा वाली। और टाटा वाली जिस तरह बात करती है ना, वो स्टाइल भी बहुत अलग है एक्चुअली। जैसे मैं तो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती हूँ, बट टाटा वाली का थोड़ा सा एक्सेंट जो होता है वो थोड़ा सा धनबादी स्टाइल का होता है, क्योंकि वो टाटा से है इसलिए उसको टाटा वाली बोलते हैं। सो अगर टाटा वाली के स्टाइल में मैं बोलूँ कि अभी हम मेकअप कर रहे हैं, आप हमसे बाद में मिलिएगा। तो भाई सीरियल में टाटा वाली का लुक है काफी रॉयल। वो करती है 16 श्रृंगार और थर्ड बार्ट में रहती है, इसलिए रानी को मेकअप करने में लगते हैं 2 घंटे। बेस, आई मेकअप, हेवी साड़ी और हेवी ज्वेलरी, हेयर स्टाइलिंग के साथ पूरे 2 घंटे लगते हैं रानी को टाटा वाली बनने में। और इसी दौरान रानी स्क्रिप्ट भी याद करती है। ओके, सो जब मैं सेट पे आती हूँ तो मेरे पास सवेरे सवेरे पूरे दिन के सीन्स जो स्क्रिप्ट होती है वो मेरे पास आ जाती है, और मैं इसे पूरा रीड करती हूँ मेकअप करते वक्त, क्योंकि एक बार शूट शुरू होने के बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है स्क्रिप्ट पढ़ने का। और मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्ट की हर एक लाइन को रीड करती हूँ। डायलॉग्स के अलावा भी बहुत कुछ सीन में स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि आप सीन का मूड क्या है, आप कैसे आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आप कब बोलोगे, कब बैठोगे, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। सो मैं पूरा पढ़ती हूँ। और आज तो मुझे लग रहा है कि थोड़े कम सीन आए हुए हैं मेरे पास, वरना ऐसे ऐसे इतनी मोटी स्क्रिप्ट होती है, इतनी मोटी एवरी डे।
भाई रानी हो गई है तैयार और बन गई है अनमोल की सासू माँ टाटा वाली। मैं हो गई हूँ तैयार, अपने शॉट के लिए पूरी तरह से परफेक्टली तैयार हो चुकी हूँ। ये है टाटा वाली का लुक। टाटा वाली बनने के लिए मुझे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हैवी हेयर स्टाइल, हैवी मेकअप, हैवी साड़ी एंड हैवी ज्वेलरीज। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगता होगा। जब भी मुझे वक्त नहीं मिलता है ना, आजकल तो मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता है। तो सेट पे मैंने कुछ ऐसे ना अपने मेकअप रूम में से इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं वर्कआउट के, वायर्स। तो मैं इससे अपर बॉडी वर्कआउट करती हूँ, जैसे कभी कभी साड़ी में भी कर लेती हूँ। ये तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है। ये मैं लेती हूँ ऐसे, इसको साड़ी पे जब मैं फ्री रहती हूँ शॉर्ट से, तो मैं ये सब वर्कआउट करती रहती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब मेरा चलता रहता है। मैं शोल्डर वर्कआउट भी करती हूँ ऐसे। ये सब मेरा चलता रहता है मेकअप रूम में जब भी मुझे वक्त मिलता है। मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िटनेस से मेरा साथ ना छूटे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फ़िट रहना। और डंबल्स भी रखे हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं डंबल्स। सम टाइम मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, या इस शो के जो हीरो हैं प्रथम, वो कर लेते हैं। अभी मैं आप लोग को सेट पे लेके जाऊंगी, वहाँ पे आप लोग देखना कि मेरी शूटिंग कैसे होती है। वहाँ पर सारे एक्टर भी होंगे, मैं आप सबसे मिलाऊंगी उनको। तो भाई फिलहाल सीन शुरू होने में अभी समय है और हो गया है लंच ब्रेक। तो झटपट से रानी ने खोला अपना डब्बा और कर ली पेट पूजा। लंच ब्रेक हो गया है और आज मैं शेयर करूंगी कि मैं लंच में आज क्या आया है। वैसे लंच मेरा मम्मी रेडी करती हैं, रोज़ नई नई वैराइटीज़ होती हैं लंच में। मेरा डाइट रूटीन ऐसा चल रहा होता है कि मैं लंच अच्छा खासा लंच करती हूँ, रात का खाना थोड़ा सा मैं कम करती हूँ। तो आज लंच में है साउथ इंडियन डिश है, दिस इज़ लेमन राइस, जो मुझे बहुत पसंद है। लेमन राइस एंड विथ ग्रिल्ड पनीर। ग्रिल्ड पनीर, ये अक्सर मैं ग्रिल्ड पनीर, या फिर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ग्रिल्ड चिकन, ये अक्सर मेरे टिफ़िन में होता है, और साथ में कुछ इस तरह का। वेरी सिंपल लंच। तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ। तो भाई अब समय हो गया है सेट पर जाकर शूटिंग करने का, लेकिन उससे पहले रानी ने मिलवाया अपने को स्टार्स यानी कि रील फैमिली से, जिनके साथ वो ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है। तो अभी मैं जा रही हूँ सेट पे और मेरा शॉट रेडी है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब मिलाती हूँ मेरे सेट पे जितने भी एक्टर हैं, बेटी हमारी अनमोल के सेट पे। आज मैं सीन करने वाली हूँ कि ऋषि का एक्सीडेंट होने वाला है और हम सब जाते हैं और उसे बचाते हैं। आज शॉट लगा है बंगले के बाहर। यहाँ पे हम लोग अभी बाहर का शूट कर रहे हैं। और हाय 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 हाय, हेलो 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 करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो नमस्ते। ये है प्रथम और ये है शिवी, लेकिन हम लोग प्ले कर रहे हैं ऋषि एंड सोनाक्षी। कुछ बोलो। क्या बोलूँ, एक सेकंड मैं फ़ोन पे था, सॉरी। हेलो नमस्ते। जैसा कि आप देख रही हैं, हमारी जो माँ बनी है, एक्चुअली लगती नहीं है लेकिन माँ बनी हुई है। तो हम कैसा बॉन्डिंग शेयर करते हैं, देखिए सेट पे हम लोग सब एकदम प्यार से रहते हैं और साथ में खाना खाते हैं। इनके घर से बहुत अच्छा खाना आता है और मम्मी बना के भेजती है। हाँ, आंटी हमारे लिए डेली बहुत अच्छा खाना बना के भेजते हैं और मैम स्पेशली एक्स्ट्रा लेके आती हैं हम सब के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और मतलब जैसे हमारी बेटी हमारी अनमोल में जैसे हम लोगों का टशन दिखता है, ऋषि और मेरा टशन दिखता है, ऐसा ऑफ कैमरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत प्यार है सब में। और हमारे सेट का सबसे मस्तीखोर अगर कोई है तो वो है ऋषि। या होता ऐसा है कि फीमेल्स में होता है कि ओ नहीं सॉरी, लेकिन यहाँ नहीं होता ऐसा, यहाँ होता है प्रॉब्लम। तो उम्मीद है आप सभी ने रानी चटर्जी के बारे में ऐसी बातें जानी होंगी जो आपको पहले से नहीं पता थी। भाई हम तो यही कहेंगे कि रानी अलग अलग किरदारों में यूं ही आप सभी का मनोरंजन करती रहे और फिलहाल टाटा वाली का ये किरदार दर्शकों के दिल में बस जाए। सो आज बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी के साथ अपना पूरा दिन शेयर करके। ये मेरी एवरीडे की रूटीन है। अभी सीन पे सीन शूट होने वाले हैं और सास बहू और बेटियां देखने वालों को मेरा ढेर सारा प्यार और इस वीडियो को और वायरल कीजिएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो लेकर आते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। बाय।